बहरहाल इस वक्त हाहाकार मची है भारत में डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को वेपनाइज कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि भारत क्रिकेट को या स्पोर्ट्स को वेपनाइज कर रहा है। सेठ साहब, मामला काफ़ी उलझा हुआ यूं है कि एक तरफ एसीसी को लीड कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब, तो आईसीसी को जय शाह लीड कर रहे हैं, यानी भारत और पाकिस्तान यहाँ पर भी एक दूसरे से सींग लड़ा कर बैठे हैं। इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि आईसीसी का एक इजलास इस वक्त सिंगापुर में चल रहा है, जहाँ सोर्सेज के मुताबिक मोहसिन नकवी साहब नहीं जा रहे, बट वो वीडियो लिंक के जरिए इसे शायद ज्वाइन करें। बट एट द सेम टाइम एसीसी के हवाले से हम डिस्कस कर चुके हैं कि एशिया कप का जो इजलास है 24 जुलाई को वो ढाका में होने जा रहा है, और इस पर भारत को बमा श्रीलंका, ओमान और अफगानिस्तान एतराज़ है कि वो वहाँ नहीं जा रहे। सो इस सिचुएशन में अब बताएं, चैंपियंस ट्रॉफी वाले एक्सपेरिमेंट को या एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखते हुए कि कौन जीतेगा और कौन पसपा होगा? क्रिकेट हार रही है, किसी की जीत हार नहीं होनी, क्रिकेट की हार होनी। हो ये रहा है कि जब से जय शाह आए हैं तो इंडिया बहुत बहुत बड़ा बुली बन गया, और वो सियासत में भी ऐसे ही है, बीजेपी वाले और यहाँ भी क्रिकेट के अंदर भी। और अब वो बन गया आईसीसी का चेयरमैन, और आईसीसी के अंदर लोग खड़े होने के लिए तैयार नहीं है उसके खिलाफ, और वो बुली कर रहा है वहाँ। अब उसने ये जो फैसला किया है कि जी हम एसीसी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे भाई? आप जब जहां जहां करते थे तो सारे जाते थे ना वहाँ। अब पाकिस्तान का हक है टू डिटरमिन दिस, तो उन्होंने फैसला किया है कि आप हम बांग्लादेश में करेंगे, तो आप आए ना बांग्लादेश। तो ये जय शाह इज बुलिंग पाकिस्तान एंड बांग्लादेश नाउ। पहले तो बांग्लादेश उनके साथ था, अब बांग्लादेश हट गया तो पाकिस्तान में भी जान आ गई है। पहले पाकिस्तान अकेला था, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता था, अब पाकिस्तान में जान आ गई है, बिकॉज विदाउट बांग्लादेश और पाकिस्तान एसीसी फारग है, उसमें कुछ नहीं है, कोई जान नहीं है। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि ये बिल्कुल खत्म होने जा रहा है, और इसकी सिंपल वजह यही है कि भारत जो है वो इतनी सख्त सियासत कर रहा है क्रिकेट के अंदर कि इट इज इम्पॉसिबल नाउ टू कंटिन्यू। इंग्लैंड के अंदर भी और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी लोगों ने शोर डालना शुरू कर दिया कि आईसीसी को इस बिकम बीसीसीआई, आईसीसी रही नहीं है। तो ये बात चल रही है, और किसी न किसी स्टेज पे बगावत होगी वहां। चलो आज नहीं, कल नहीं, परसों कहीं ना कहीं इश्यू बनेगा और शोर पड़ेगा वहां। अच्छा, मगर अभी तो नहीं है ऐसे, अभी तो उसने कंट्रोल में लिया हुआ सारा कुछ। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि जय शाह ढाका अगर नहीं जाता तो क्या ऑनलाइन आएंगे? ये ऑप्शन दिया गया है एसीसी की तरफ से, ये ऑप्शन दिया गया। हाँ, एसीसी की तरफ से ये ऑप्शन दिया गया जी। तो अब बात ये है कि इसी तरीके के साथ मोहसिन नकवी साहब जूम लिंक के जरिए, इंटरनेट के जरिए वो ज्वाइन करेंगे मीटिंग को। मोहसिन नकवी साहब के और भी मसरूफियात है एक्सेप्ट फॉर बीइंग चेयरमैन पीसीबी। मगर जय शाह ने ये नहीं कहा कि हम नहीं आ सकते वहां। ये तो कोई प्रिंसिपल पोजीशन ले रहे हैं, हम नहीं आना चाहते वहां, आप कहीं और करें। क्यों कहीं और करें? कल तो आप ढाका में तो सारा वक्त आप आते जाते थे, अब क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट चेंज हो गई है और अब वो गवर्नमेंट प्रो पाकिस्तान हो गई है, तो आप कहते हैं आपने वहां नहीं जाना। आज आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान नहीं आएंगे आप खेलने के लिए या मीटिंग करने के लिए, अब आप शुरू हो गया कि आप बांग्लादेश नहीं जाएंगे। कल को नेपाल जो है वो भी आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है इन पॉलिटिकल टर्म्स, तो क्या आप फिर नेपाल काठमांडू नहीं जाएंगे या नेपाल के साथ खेलेंगे नहीं? ये क्या बात हुई? आप तो बिल्कुल रीजन के अंदर आइसोलेटेड है। तो इसलिए ये आप सारी जो आपकी सियासी नाअहलियां हैं और नाकामियां हैं, उसको आप क्रिकेट के अंदर ला रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं आप। तो मैं आपसे कह रहा था कि मुझे लगता ये है कि एसीसी का जो फ्यूचर है ना, वो इस वक्त डाउट में है। और मैं आपको बता दूं, जो मेरी इतला ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने ये फैसला किया है कि अब हम इंडिया की बुलिंग को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब हर दफा इंडिया की हर बात मानने पे हम नहीं मानेंगे, तो तबाही होती है तो हो, जिम्मेदारी फिर इन्हीं की है, और हम नहीं, वी विल नॉट बेंड। इसीलिए मेरा ख्याल है कि आप देखिएगा कि पाकिस्तान की तरफ से भी हार्ड लाइन आएगी। तो अब ये फैसला करना पड़ेगा बाकी मुल्कों को कि क्या वो इंडिया के खिलाफ खड़े होंगे या नहीं खड़े होंगे, और अगर नहीं होंगे तो फिर देखेंगे क्रिकेट जो है वो तबाह होगी। मैं आपको बता दूं, ये आईसीसी के भी जो इवेंट्स है ना, अगर उसमें पाकिस्तान नहीं खेलता और इंडिया पाकिस्तान के मैच नहीं होता तो वो भी आधे रह जाते हैं, उसके अंदर से भी चाम जो है सारा खत्म हो जाता है और वो भी फेल हो जाएंगी। तो इसलिए आई थिंक आईसीसी को खड़ा होना चाहिए, उनको टैकल करना चाहिए इस इश्यू को। बहुत मजाक हो गया है, नहीं तो ये सारी क्रिकेट खराब होने जा रही है, आईसीसी भी खराब होने जा रही है और एसीसी भी खराब होने जा रही है।
लेकिन सेठी साहब, एक दफ़ा पहले जब ये एशियन क्रिकेट काउंसिल का मामला ज़ेर गौर आया था, ज़ेर बहस आया था, तो आपने ये सजेस्ट किया था कि श्रीलंका जाके हुकाम से बात करनी चाहिए, उनके बोर्ड के जो हेड हैं उनकी पोजीशन को चैलेंज किया जाना चाहिए, उनके मौक़िफ़ को। अब भारतीय मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है वो कह रहा है कि सिर्फ श्रीलंका नहीं, ओमान और अफगानिस्तान भी हमारे साथ हैं। तो वो आपने जिस लॉबिंग का कहा था, एफर्ट्स का कहा था, वो क्यों नहीं की गई बैक एंड पे? देखिए, मैंने ये भी कहा था, सिर्फ श्रीलंका की बात नहीं की थी, मैंने ओमान का भी जिक्र किया था। मैंने आपसे कहा था कि ओमान तो काफी अरसे तक हमेशा से ही इंडिया का साथ देता है, और वहाँ जो उनका क्रिकेट बोर्ड का जो हेड है वो एक गुजराती है, और वो बंदा तो बड़ा अच्छा है, मगर वो टोटली जय शाह के साथ है और हमेशा भी इंडिया के साथ होते हैं। तो मैंने कहा था कि आपको थोड़ी बहुत लॉबिंग करके इनको अलग करना पड़ेगा इनसे, जय शाह से और इंडिया से। और अफगानिस्तान का तो सिलसिला बड़ा आसान है, इतना मुश्किल भी नहीं है। अफगानिस्तान को इंडिया गेम्स खेलता है, पैसे मिलते हैं अफगानिस्तान को फ्रॉम इंडिया। आप भी अफगानिस्तान को सीधा कर सकते हैं। मैंने अफगानिस्तान से बड़े अच्छे तल्लुकात बनाए थे, उनकी काफ़ी हेल्प भी की थी जब मैं चेयरमैन था, और वो उन्होंने तस्लीम भी ये किया था। मगर उनकी मजबूरी ये है कि वो उनके पास कोई पैसा नहीं है खेलने के लिए। उनकी अपनी गवर्नमेंट उनको मतलब छोटा मोटा सपोर्ट करती है, बट दे आर नॉट रियली इंटरेस्टेड। उनकी क्रिकेट टीम बेचारी, वो तो आना जाना ही रहना, उनका खाना पीना ही इंडिया में है, दिल्ली में है एंड एल्सवेयर। तो वो तो बिल्कुल डिपेंडेंट है कंप्लीटली ऑन इंडिया, बीसीसीआई। तो अगर पाकिस्तान थोड़ी हलचल करे तो अफगानिस्तान को दूर कर सकता है, मगर उसके लिए पाकिस्तान को काबुल में भी बात करनी पड़ेगी। काबुल से एक इशारा हो कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को सीधे हो जाएंगे, सीधे पाकिस्तान के साथ आ जाए। तो ये भी वही मसला है, पाकिस्तान को अपने तल्लुकात जो हैं, दे हैव टू इंप्रूव देयर रिलेशंस विद द अफगान गवर्नमेंट, एंड नाउ दैट दे हैव गुड रिलेशंस विद बांग्लादेश, उन्होंने देख ही लिया कि आपके साथ आ गए हैं ऑन क्रिकेट ऑल्सो। तो ये अफगानिस्तान को न्यूट्रलाइज करना इज नॉट डिफिकल्ट। ओमान में भी मोर डिफिकल्ट, बिकॉज हमारे कोई खास ओमान के साथ लेना देना नहीं है, और वो बंदा भी जो है एक्स इंडियन ही है, तो वो तो रहेंगे उनके साथ, बट ही इज अ स्मॉल मेंबर, उनके पास कोई खास अहमियत नहीं है, उनकी वोट है मगर अहमियत नहीं है। अफगानिस्तान को तोड़ना चाहिए आपको, और वो तोड़ भी सकते हैं आप। टॉक टू द तालिबान, उन्हें कहे जी ये सिचुएशन है, मगर तालिबान भी तो आपके साथ गेम्स खेलते हैं ना, वो भी आपको इंडिया को साथ रखना चाहते हैं ना, ताकि वो भी लेवरेजिंग क्रिएट कर सके आपके लिए। तो ये सियासत चल रही है जिसका सारा असर अब क्रिकेट के ऊपर पड़ रहा है। सेठी साहब के एनालिसिस के मुताबिक सूनर और लेटर ये भारतीय बालादस्ती जो बिग 3 जैसी बालादस्ती है, ये अपने अंजाम से ज़रूर दो चार होगी, ये बुत पाश पाश ज़रूर होगा, लेकिन तब तक क्रिकेट दाव पर लगी रहेगी। तो आपने पजल सॉल्व कर दिया, क्योंकि हम जानना चाह रहे थे कि चाहते क्या हैं। अब आप कह रहे हैं कि अमेरिका को लग रहा है कि इंडिया गेम खेल रहा है, बट इंडिया को भी अब यही लग रहा है कि ट्रंप भी उनके साथ गेम खेल रहे हैं, इस तरह के बयानात देकर। बट नरेंद्र मोदी जी हमें चैलेंज करते दिखाई नहीं दे रहे इन बयानात को। क्या इंडिया आउट ऑफ ऑप्शंस हो चुका है, इस वक्त आउट ऑफ कार्ड्स हो चुका है? आप सही कह रही हैं, इंडिया इस वक्त कोई ऑप्शंस नहीं कर रहा, कोई तस्लीम नहीं कर रहा कुछ भी। मगर इंडिया के अंदर आवाजें खड़ी हो गई कि भाई हम कहाँ हैं, किस ब्लॉक का हिस्सा है, क्या नॉन अलाइंड रह भी सकते हैं कि नहीं, नरेंद्र मोदी बोलता क्यों नहीं है, और डोनाल्ड ट्रंप तो हर रोज बोलता है, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बोलता। इससे तो बड़े लंबे चौड़े हमें तारे दिखाए थे कि जी मेरी अमेरिका के साथ जबरदस्त तल्लुकात है, मुझे बड़ी प्यार होता है, वो जफिया शफिया डालता रहा है उसको एंड सो ऑन। तो वो तो सारा जिंदगी बढ़ गया। तो ये आई थिंक नरेंद्र मोदी के ऊपर जो प्रेशर है इस 3 किस्म के प्रेशर। पहले फेल्ड फॉरेन पॉलिसी रिगार्डिंग अमेरिका एंड द वेस्ट एंड चाइना। सेकंड, failed foreign policy vis-a-vis Pakistan and SAARC. Right. And third, लोग domestic economy improve नहीं कर रही। Elections आ रहे हैं आगे बिहार में जी। और RSS नया लीडर ढूंढ रही है। RSS ये समझती है कि नरेंद्र मोदी की जो ना वो एक्सपायरी डेट आ गई है अब। नरेंद्र मोदी जो है वो दुनिया भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि ये बहुत कोई बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, और इसने डिलीवरी भी नहीं दी, और ये हमारे लिए एक लाइबिलिटी बनता जा रहा है। और मैं ये आपसे कब से कह रहा हूँ कि ये नरेंद्र मोदी के ये जो सारा उसने किया है, फॉरेन पॉलिसी और चाइना पॉलिसी, पाकिस्तान पॉलिसी, साउथ एशिया पॉलिसी एंड वेस्टर्न एंड पॉलिसी रिगार्डिंग अमेरिका, कंप्लीटली केओटिक, कोई इसमें सर पैर नहीं है, और अभी तक कोई फैसले नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए आई थिंक नरेंद्र मोदी इसीलिए वो चुप है, उसको समझ नहीं आ रही मैं क्या कहूं और क्या ना करूं।
तो उनकी खामोशी उनके जल्द जवाल का सबब भी बन सकती है। कांग्रेस की जानिब से, राहुल गांधी साहब की जानिब से भी ट्वीट किया गया है कि अभी ये हमें प्रेसिडेंट ट्रंप बताएंगे कि हमारे कितने तैयारे गिरे, ये मोदी साहब को बताना चाहिए था। तो इससे ये कहा जा सकता है कि तैयारे नहीं गिरे, मोदी सरकार गिर गई उस दिन। नहीं, मोदी सरकार अभी नहीं गिरी, मोदी सरकार गिरने जा रही है, मगर अभी गिरी नहीं है। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, उसने प्रेशर डाला हुआ है नरेंद्र मोदी के ऊपर। कोई इसकी बात ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं मान रहा है, एक आध घास डाल देता है थोड़ा बहुत टू कीप हिम एंगेज्ड। और अभी भी ये भी चल रहा है ना कि शायद सितंबर में, अक्टूबर में वो इंडिया आए, मगर उससे पहले वो नरेंद्र मोदी को टाइट करेगा, वो करेगा। ये टेरिस के ऊपर भी अभी तक सेटलमेंट नहीं हुई। हमारी सेटलमेंट मेरा ख्याल है अगले हफ्ते तक हो जाएगी पाकिस्तान की। हमारे औरंगजेब साहब पहुंचे हुए वहां, मगर इंडिया के साथ अभी प्रॉब्लम चल रहे हैं। और एंड आई थिंक ये ब्रिक्स के ऊपर बहुत नाराज है डोनाल्ड ट्रंप कि ये इंडिया गेम क्या खेल रहा है।